हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालॉजी को देखेंगे। देखिए, 2024 में आपका आने वाला एग्जाम में बिहार एसएससी हो गया, फिर आपका एसएससी जीडी हो गया, या फिर आपका यूपी पुलिस हो गया, या अन्य कोई भी एग्जाम हो गया, सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको एनालॉजी से जो भी क्वेश्चन बताऊँगा वो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए, जिस प्रकार ये जो है ये GPHD वो KTLS से संबंध है, उसी प्रकार से SDFG जो है ये किससे संबंधित होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है GPHD, ठीक है। तो इसका देखिए ABCD में G जो है आपका 7वां नंबर पे आता है, तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए। P जो है आपका ये 16वां नंबर पर आता है, तो यहाँ पे 16 लिख दिए। वैसे ही H का 8 लिख दिए और D का हम 4 लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए K, T, L और H, ठीक है। तो K आपका 11वां नंबर पे आता है, T है 20, L आपका 12 हो जाएगा, फिर H आपका हो जाएगा 8, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है यहाँ पे, देखिए उसी प्रकार यहाँ पे आपका है S, D, F और G, ठीक है। तो S का आपका हो जाएगा 19, D का हो जाएगा 4, F का होगा 6 और G का होगा 7, ठीक है। तो देखिए, अब इसको हमको क्या करना है, तो बनाना है। तो चलिए इसको अब बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 7 से 11 तक जाते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब हम 16 से 20 की ओर जाते हैं तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 4 प्लस हो रहा है। फिर हम 8 से 12 की ओर जाते हैं तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 4 प्लस हो रहा है। फिर 4 से हम 8 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 4 प्लस हो रहा है, यानी कि 4 प्लस जो है सब में हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो है आपका 4 प्लस होगा, ठीक है। तो देखिए 19 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 23 होगा, ठीक है। 4 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 8 होगा। 6 में आप 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो 23, 8, 10, 11 पर जो ABCD क्रम में यहाँ पे जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए क्या है, तो आपका है यहाँ पे 23, फिर 8, फिर 10 और फिर 11, ठीक है। तो 23 के स्थान पे हमारा क्या आता है, तो देखिए 23 के स्थान पे हमारा आता है W, ठीक है। तो यहाँ पे होगा W। 8 हमारा किसके स्थान पे आता है, तो 8 हमारा आता है 8 के स्थान पे आता है हमारा H, और K आता है हमारा J के स्थान पे, और 11 आता है K। तो यहाँ पे क्या होगा, तो K, ठीक है। तो देखिए 23 के स्थान पे हमारा W आता है तो W लिख दिए, 8 के स्थान पर H आता है तो H लिख दिए, 10 के स्थान पर J आता है तो J लिख दिए, और 11 के स्थान पे K आता है तो K लिख दिए। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, तो W, H, J और K, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो पत्तियाँ है और क्लोरोफिल है, फिर यहाँ पे रक्त है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि पत्तियाँ जो पत्ता होता है उसका रंग जो है हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण किसका रंग हरा होता है, तो पत्ता का रंग, यानी कि पत्ता का रंग जो है आपका क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो जिस प्रकार पत्ता क्लोरोफिल से संबंधित है तो उसी प्रकार रक्त किससे संबंधित है। तो देखिए किसके कारण अब रक्त का रंग जो है लाल होता है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है कि रक्त का यानी कि ब्लड का रंग जो है लाल होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, तो रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर A होगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। ठीक है, देखिए ये तीनों संख्या के बीच जो संबंध होगा वही संबंध बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से किसके बीच होगा। तो पहले तो हम ये तीनों संख्या का संबंध निकालना पड़ेगा कि ये तीनों संख्या के बीच आखिर संबंध है क्या। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए क्या है आपका, तो 145 है और आपका 5 है और आपका क्या है, तो 29 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 29 को अगर हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है, 29 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, तो 9 5 45 के 5 बाकी हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, यानी कि ये आगे वाला दो संख्या है, इसको अगर हम गुना किए, ठीक है, इसको अगर हम गुना किए तो हमारा ये जो फर्स्ट संख्या है 145 वो निकल गया। तो उसी प्रकार ये चारों ऑप्शन में से ये चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें से भी जो है यही संबंध होगा। तो देखिए अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो 15 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 125 आएगा, तो ये तो गलत है। 15 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 150 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गया। ठीक है, उसके बाद हम अगर ऑप्शन सी को देखेंगे तो देखिए 20 छक कितना होता है हमारा, 20 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो ये भी हमारा गया क्योंकि यहाँ पे 160 है। फिर ऑप्शन बी को देखते हैं तो देखिए 16 में अगर हम 14 से गुना करते हैं तो देखिए ये शायद आ जाएगा आपका। ठीक है, 16 में अगर आप 14 से गुना कीजिएगा तो 16 चौको 64 के 4 और बाकी हाथ में 6 और 16 6 22। ठीक है, तो देखिए 224 हमारा आ गया। ठीक है, 16 में अगर हम 14 से गुना किए तो कितना आ गया, तो 224। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में हम देखें तो 16 तिया होता है 48 यानी कि 480, जो कि हमारा 180 नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, यानी कि हमारा सही कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है सही है। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का जो है पहले पद से है। ठीक है, तो इसको चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, तो बिगन है और यहाँ पे इसको लिखा गया है क्या, तो EBGNI। उसी प्रकार यहाँ पे CADET कैडेट है, उसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो बिगन है। ठीक है, तो BEGIN बिगिन। ठीक है, बिगिन को अब आपको क्या लिखा गया है, तो देखिए बिगिन को जो है आपको लिखा गया है EBGNI। ठीक है, यही लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यही शब्द को जो है उलट पलट कर जो है ये शब्द बना दिया गया है। तो कैसे बनाया गया है ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए ये जो बी है और ई है, तो यहाँ पे देखिए ये ई जो है इधर आ गया है और ये वाला ई जो है यहाँ चला गया है और ये वाला बी जो है यहाँ चला गया है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए ये वाला ई जो है आपका यहाँ आ गया है, ये वाला ई, और ये वाला बी जो है आपका यहाँ आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो जी है ये तो यहीं पे है, बीच वाला में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए बीच वाला में जो जी है वो यहाँ पे भी है और ये वाला जी जो है आपका यहाँ पे भी है। तो चेंज क्या में हुआ है, तो चेंज आपका फर्स्ट का 2 लेटर में बी और ई में हुआ है और लास्ट का 2 लेटर IN को हम NI यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम कैडेट को देखें CADET, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो अगर इसका हम फर्स्ट का 2 लेटर जो है ये चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका A और C। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे B और E था तो इसको यहाँ पे E और B बनाया गया, तो यहाँ पे CA को A और C बना सकते हैं। ठीक है, तो और बीच वाला D जो है जस के तस रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो G था वो जस के तस था, ये चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट का जो 2 लेटर है वो भी चेंज है, तो लास्ट का 2 लेटर हम यहाँ पे चेंज करके क्या कर देंगे, T और E। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ACDTE। ठीक है, तो देखिए ए है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ACDTE। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। यानी कि ये जो 54 है जिस प्रकार 9 से संबंधित है उसी प्रकार 7 जो है वो किससे संबंधित होगा। तो देखिए तो देखिए अगर हम 9 में अगर हम 6 गुना करते हैं तो 54 आता है। तो उसी प्रकार अगर हम 7 में 6 गुना करेंगे तो हमारा 42 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि 9 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 54 आएगा, उसी प्रकार हम अगर 7 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 42, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो ये काफ़ी सिंपल था। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो PRINT प्रिंट का जिस प्रकार संबंध किससे है, तो ये है आपका RNTPI। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो है प्रिंट को लेटर को ही जो है अदल बदल कर ये बनाया गया है। तो ये कैसे बदला गया है वो हम पहले इसका पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो P था और R था, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो चेंजिंग हुआ है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या चेंजिंग हुआ है, तो ये जो इसका जो देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लेटर इसमें भी है और 1 2 3 4 5 लेटर जो है इसमें भी है। तो इसको चेंजिंग कैसे हुआ है पहले वो तो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो R है वो यहाँ पे पहला नंबर में गया है, तो यहाँ पे हम पहला नंबर लिख देते हैं क्योंकि R यहाँ पे पहला नंबर में गया है। और यहाँ पे जो P है ये गया है केमा नंबर में, तो आपका यहाँ पे चौथा नंबर में है, तो P को हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। और I जो है आपका ये सबसे लास्ट में, यानी कि ये 5वां नंबर पे उधर गया है। और N जो है आपका ये दूसरा नंबर पे गया है और T है आपका तीसरा नंबर पे। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है ये आपका यहाँ पे एक और शब्द क्या है, LEMON यानी कि लेमन। ठीक है, LEMON। तो उसी प्रकार जो है L यहाँ पे चौथा पे जाएगा, ये पहला पे और ये 5वां पे और ये दूसरा पे और ये तीसरा पे। तो अब देखिए L सबसे पहले यहाँ पे पहला पे कौन गया है, E गया है, तो यहाँ पे हम E लिख देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में कौन सा है, तो O है, तो O यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा पे हमारा N है तो N लिख देते हैं। चौथा पे हमारा L है तो L लिख देते हैं और 5वां पे हमारा M है तो M लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, EONLM। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर किसमें, तो C में। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C होगा। देखिए कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है कि लेटर को ही जो है अदल बदल कर दूसरा लेटर बनाया गया है। तो उसी प्रकार जैसे कि प्रिंट को जो बदला गया था वो यहाँ पे था, तो जैसे प्रिंट को बदला गया है उसी प्रकार सेम लेमन को भी बदला जाएगा। तो उसी प्रकार बदलने पर क्या आया हमारा आंसर, तो EONLM, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद जो है पहला पद से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है BUMP। ये जिस प्रकार जो है आपका ये किससे संबंधित है, तो NOSD से। ठीक है, उसी प्रकार आपको जो अगला शब्द है ये PICK, ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो देखिए इससे पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो यही वाला जो फर्स्ट लेटर का यही जो फर्स्ट लेटर है इसी से रिलेटेड जो है, यानी कि लेटर को इधर उधर चेंज करके जो है अगला लेटर बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये B भी अलग है, U भी अलग है, M भी अलग है, P भी अलग है। और यहाँ पे देखिए अब उससे जो शब्द बना है NOSD ये बिल्कुल अलग है। तो यानी कि ये शब्द से तो मिलता जुलता ये शब्द नहीं है, तो ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा बनेगा नहीं। तो ये जो है आपका दूसरा टाइप से बनेगा। और कैसे बनेगा, तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका क्रम लिख लेते हैं कि ABCD में इसका आखिर क्रम क्या है। तो देखिए B जो है आपका ये दूसरा नंबर पे आता है, U जो है आपका ये आता है देखिए U आता है आपका 21वां नंबर पे, और M जो है ये आता है आपका 13 नंबर पे, और P जो है ये आता है आपका 16 नंबर पे। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इधर देखते हैं तो N आपका आता है 14 नंबर पे,
ये क्या है तो 14, ठीक है। वो आपका आता है 15 नंबर पे, और एस जो है आपका ये आता है आपका 19 नंबर पे, और डी जो है आपका ये आता है चौथा नंबर पे, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखें, हाँ तो देखिए ये जो बी है यहाँ से क्या हो रहा है, तो अगर हम पीछे से इसको देखें तो यहाँ से देखिए ये 2 प्लस इसमें हो रहा है, फिर यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 प्लस हुआ, 2 यहाँ पे क्या हुआ तो माइनस हुआ, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 प्लस हुआ, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 माइनस हुआ, यानी कि पीछे से जो है आपका 2 प्लस 2 माइनस का ये जो है सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका आगे क्या है, तो आगे आपका ये है शब्द क्या, तो PICK, तो आगे भी इसी प्रकार होगा, आगे भी जो है इसी प्रकार का होगा। तो P जो है आपका ये आता है 16 नंबर पे, I जो है आपका आता है 9 नंबर पे, C आता है आपका 3 नंबर पे, और K आता है आपका 11 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि 2 यहाँ पे प्लस हुआ था पीछे से, तो देखिए यहाँ पे जो 16 है इसमें अगर हम 2 प्लस करेंगे तो इधर आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये 2 जो है आपका प्लस हुआ था, तो ये पीछे से जो है 2 प्लस हुआ था, तो 2 के बाद 4 बना था। तो वैसे ही 16 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका, तो ये आपका बनेगा 18, जो कि यहाँ पे लिखाएगा सबसे पीछे। उसके बाद जो है 2 माइनस हुआ था, तो यहाँ पे भी 9 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 7, जो कि आपका पीछे से लिखाएगा 7। फिर 2 प्लस 2 माइनस हुआ, फिर आपका 2 प्लस होगा, तो 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, फिर 2 माइनस होगा, तो 11 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9। तो ये हमारा क्या बन गया, तो देखिए 2 प्लस हुआ तो आपका 18 बना, फिर 2 माइनस हुआ तो 7 बना, फिर 2 प्लस हुआ तो 5 बना, फिर 2 माइनस हुआ तो 9 बना। तो इसको अब हम लेटर में लिखेंगे, तो 9 जो है 9 किस स्थान पे है, तो 9 के स्थान पे कौन सा लेटर है, तो आपका है I। 5 के स्थान पर आपका 5 के स्थान पर आपका आता है लेटर E, और 7 के स्थान पर आपका कौन सा लेटर आता है, तो क्या आता है, तो G आता है, और 18 के स्थान पर आपका आता है R, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, तो IEGR, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। IEGR जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या क्या है 8, 73, और यहाँ पे क्या है तो 9। तो देखिए यहाँ पे क्या है संख्या, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 8, फिर 73, उसके बाद फिर 9 का संबंध बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 8 नमा 72 और 1 73, यानी कि 9 मल्टीप्लाई और +1। तो अगर हम वैसे ही इधर करें तो 9 नमा 81 और 1 82, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये तो ऐसे बनेगा नहीं। तो ये कैसे बनेगा भाई, चलिए तो इसको अब दूसरा तरीका लगाते हैं। तो देखिए अगर हम इसको स्क्वायर से गुना करें, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64, और 64 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो आएगा 73। तो वैसे ही अगर हम 9 को स्क्वायर करें तो 9 नमा 81, और 81 में फिर 9 जोड़ेंगे तो 90। तो ऐसे भी नहीं बनेगा। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अब कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इसको 8 गुना 9 करते हैं तो आता है 73, और यहाँ पे आपका ये चारों ऑप्शन में से ही बताना है। तो अगर हम इधर 9 को अगर हम 10 से गुना करें तो 9 10 से 9 दही का 90 और 1 91। देखिए ये कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये 8 है आपका, तो यहाँ पे क्या किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। ये 8 है, तो 8 को क्या किया गया है ना कि देखिए 8 गुना आपका किया गया है 8 + 1 और +1 किया गया है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बनाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 8 को आपका क्या किया गया है कि 8 जोड़ 1 से गुना करके और 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो 8 गुना और ये 8 1 कितना होगा तो 9, और जोड़ अगर हम 1 करेंगे
तो 8 नामा 72 और एक 73 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये शब्द में ऐसे हुआ है तो अगला शब्द में भी अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए अब वैसे भी हम करके देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 9 है, तो हम इसी प्रकार 9 में क्या करेंगे, तो देखिए 9 गुना 9 जोड़ 1, 9 गुना 9 जोड़ 1 और फिर जोड़ 1 करेंगे तो हमारा आंसर जो है अगर ऐसा है तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 गुना 9 जोड़ 1 कितना होगा, तो ये होगा आपका 9 और गुना में 10 और जोड़ 1, और 9 गुना 10 कितना होता है 90 और 1 91। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया, हाँ जी हाँ, ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये हमने कैसे किया, तो देखिए 8 था ना, तो 8 को क्या किया गया था, तो 8 जोड़ 1 से गुना कर फिर 1 जोड़ा गया था, ठीक है। तो देखिए 8 से 8 जोड़ 1 को गुना किए, फिर 1 जोड़े तो हमारा 73 आ गया। तो उसी प्रकार हम 9 को 9 जोड़ 1 से गुना करके 1 जोड़े तो हमारा 91 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी में। ये अच्छा क्वेश्चन था और ये आ सकता है आगे भी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद जो है आपका पहला पद से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, तो DRON, ठीक है। ये आपका संबंध है किससे इसका, तो इसका संबंध है आपका BPML से, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि HOST का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका संबंध निकालेंगे तब ना आगे पता चलेगा। तो देखिए इसका संबंध निकालने के लिए देखिए ये लेटर तो इससे काफ़ी अलग है, यानी कि ये लेटर से कंबाइन करके तो अगला लेटर बनाया नहीं गया है। तो इसका हम पहले जो उसका क्रम है वो लिख लेते हैं, इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो D जो है आपका ये चौथा स्थान पे आता है, R आपका आता है 18वां स्थान पे, O आपका आता है 15वां स्थान पे और N आता है 14वां स्थान पे, ठीक है। उसी प्रकार B आपका आता है दूसरा पे, P आता है आपका 16 पे, M आता है आपका 13 पे और L आता है आपका 12 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो 4 के बाद 2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 माइनस हुआ, ठीक है। फिर आपका 18 के बाद 16 है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे भी 2 माइनस हुआ। फिर 15 के बाद 13 देखिएगा तो यहाँ पे भी आपका 2 माइनस हो रहा है, और 14 के बाद 12 देखिएगा तो यहाँ पे भी 2 माइनस हो रहा है, यानी कि 2 माइनस जो है आपका सब में होते जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगला लेटर जो हमारा क्या है, तो अगला लेटर है हमारा HOST, तो इसमें भी वैसे ही होगा। तो इसका नंबरिंग करेंगे तो ये आपका 8वां स्थान पे आएगा, O आपका आएगा 15वां पे, S आएगा आपका 19वां पे और T आएगा आपका 20वां पे। तो इसी प्रकार हम 2 माइनस करेंगे इसमें भी, तो 8 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 15 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा 13 आएगा, 19 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा 17 आएगा और 20 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा 18 आएगा। तो 6 के स्थान पे क्या आता है, तो आता है आपका F, और 13 के स्थान पे आपका आता है M, 17 के स्थान पर आपका Q आता है और 18 के स्थान पे आपका क्या आता है, तो R। तो हमारा आंसर क्या आएगा, FMQR, क्या आएगा, तो FMQR, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही।